महाराष्ट्र में सरकार बनने पर पेच फंसा हुआ है, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि अभी तो सरकार बनने पर ही सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये है कि एनडीए सरकार बना पाएगी या नहीं, क्योंकि एक बार फिर एकनाथ शिंदे ने इशारों इशारों में अपनी मांग दोहरा दी है। सरकार बनाने में हो रही देरी के बीच अब शिंदे के एक और बयान ने तहलका मचा दिया है, सुगबुगाहट को तेज कर दिया है और अब बीजेपी आलाकमान बुरी तरह फंसा हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि बार बार बैठकें भी उसको टालनी पड़ रही हैं। तो आखिर शिंदे के किस बयान ने मचा दिया फिर बवाल? क्यों सरकार के गठन पर मंडरा रहा है खतरा? क्यों शिंदे ने दोहरा दी अपनी मांग? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को आए हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है, जबकि पिछले विधानसभा का कार्यकाल तक खत्म हो चुका है। जबकि आमतौर पर यह माना जाता है कि नई विधानसभा का गठन पुरानी विधानसभा के कार्यकाल समाप्त होने से पहले हो जाना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक नई सरकार ही नहीं बन पाई है, इसलिए विधानसभा गठन की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई है। और इसके पीछे जो कारण महाविकास आघाड़ी की तरफ से बताए जा रहे हैं, उन तमाम कारणों में यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को उम्मीद ही नहीं थी कि वो सत्ता में वापस आ रही है, और तब तक ये चर्चा लगातार जोर पकड़ रही थी। यानी जब तक बीजेपी को लग रहा था कि सरकार एमबीए की बन रही है, तब तक वो लगातार इस बात को जोर दे रही थी, लगातार चर्चा हो रही थी कि नतीजे आने के बाद जीतने वाले दल के पास सरकार गठन के लिए सिर्फ 72 घंटे ही होंगे। अगर सरकार का गठन नहीं हुआ इन 72 घंटों में तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। लेकिन क्योंकि राज्य में एनडीए को जीत हासिल हुई, तो सारे नियम को ताक पर रख दिया गया है। 72 घंटे की जगह 172 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तक तय नहीं हो पाया है। यानी बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के लिए 2022 में जो चाल चली थी, आज वही चाल उस पर अब भारी पड़ रही है, क्योंकि जिन सहयोगियों के सहारे उसने सरकार बनाई थी, आज वही सहयोगी अपना हक उससे मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि जब 40 विधायकों के साथ हम आए थे तब आपने हमें सीएम बना दिया था, तो अब जब 57 विधायकों के साथ हम आए हैं तो फिर आप हमें सीएम क्यों नहीं बना रहे हैं? यानी शिंदे और शिंदे के समर्थक अपनी मांग पर अड़ गए हैं और उन्होंने एक बार फिर अपनी बात को दोहराकर सभी को चौंका दिया है। हैरानी इसलिए भी ज्यादा हो रही है कि अभी कुछ दिन पहले ही शिंदे ने ऐलान किया था कि बीजेपी जिसे चाहे सीएम बना सकती है, उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई अड़चन पैदा नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बाद उनकी शरद पवार गुट के एक नेता से मुलाकात होती है और फिर शिंदे का ऐसा बयान आया तो जानकारों के कान खड़े हो गए कि कहीं शरद पवार ने कोई गेम तो नहीं कर दिया है। अब इस पूरे घटनाक्रम को समझ लेते हैं, क्योंकि इधर महाराष्ट्र की नई सरकार के 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ लेने का ऐलान होता है। उधर एकनाथ शिंदे का बयान आ जाता है। अपने बयान में उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर अपनी वापसी की जोरदार वकालत की है। उन्होंने कहा कि मैंने आम आदमी की तरह काम किया है, इसलिए आम आदमी को लगता है कि मुझे ही फिर से मुख्यमंत्री होना चाहिए। शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को यह भी याद दिलाने की कोशिश की कि उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया कि उनकी पार्टी को पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा लिया गया फैसला मंजूर होगा। शिंदे ने कहा, मैं लोगों का मुख्यमंत्री था। वास्तव में मैं हमेशा कहता था कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं हूं बल्कि आम आदमी हूं। एक आम आदमी के तौर पर मैंने लोगों की समस्याओं और दर्द को समझा और उन्हें दूर करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने एक आम आदमी के तौर पर काम किया। इसलिए जाहिर है कि लोगों को लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि शिंदे लगातार अपनी मांग को दोहरा रहे हैं और साथ के साथ अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, और यही वजह है कि बीजेपी को बार बार अपनी बैठक टालनी पड़ रही है, क्योंकि शिंदे बीजेपी के लिए जरूरी हैं। क्यों है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अभी फिलहाल जो बैठकें टाली गई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप जानते ही हैं कि बीजेपी विधायक दल की जो पहली बैठक है वो 1 दिसंबर को बुलाई गई थी। फिर इसी बीच शिंदे ने अपने गांव जाने का ऐलान कर दिया और गांव जाने से पहले उन्होंने एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड से मुलाकात की, और इन दोनों ही खबरों ने जानकारों के कान खड़े कर दिए और बीजेपी को परेशान कर दिया। शिंदे के गांव जाने के ऐलान की वजह से पहले ही एनडीए की जो बैठक होनी थी उस दिन वो टाली गई थी।
उस बैठक में मंत्रिमंडल और मंत्रालयों पर चर्चा होनी थी और इसके अलावा 1 तारीख को जो बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी थी जिसमें सीएम फेस को फाइनल करना था, उस बैठक को भी टालकर उसकी तारीख बदल दी गई और तारीख रखी गई 3 दिसंबर। इसके बाद अब खबर आ रही है कि बीजेपी को एक बार फिर से अपनी बैठक की तारीख को बदलना पड़ा है और अब तारीख 4 दिसंबर तय कर दी गई है। और आप जानते ही हैं कि शपथ ग्रहण के लिए 5 दिसंबर की तारीख तय की गई है। और अब जिस तरह से बीजेपी को बार बार विधायक दल की बैठक की तारीख बदलनी पड़ रही है, उसको देखकर जानकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि हो सकता है शपथ ग्रहण की तारीख को भी आगे बढ़ाना पड़ जाए। यानी बीजेपी पर शिंदे का दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि शिंदे बीजेपी की मजबूरी है और आप सभी जानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह अगर कुछ है तो वो है बीएमसी चुनाव जो अब जल्द ही होने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि जब कुछ दिन पहले शिंदे ने खुद ही कह दिया था कि बीजेपी किसी को भी सीएम बना सकती है, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ है जो अब शिंदे ऐसे बयान दे रहे हैं कि जनता उन्हें मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती है। इसको लेकर अब दावा किया जा रहा है कि शायद एमबीए की तरफ से यानी महाविकास अघाड़ी की तरफ से शिंदे को सीएम पद का ऑफर दे दिया गया है और एक बार फिर शरद पवार दोनों के बीच में पुल का काम कर रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि सीएम पद की चाह बीजेपी को एक बार फिर सत्ता से दूर कर सकती है, जिस तरह से 2019 में जब बीजेपी चाहती थी कि सीएम उनका हो और उद्धव ठाकरे चाहते थे कि सीएम वो बने। उस दौरान भी शरद पवार की एंट्री हुई थी और इसके बाद उद्धव ठाकरे एमबीए के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया था और सत्ता में एमबीए आ गई थी। इसी तरह की स्थितियां इस बार भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि शिंदे नाराज हैं, वो सीएम बनना चाहते हैं। उधर अजीत पवार को सीएम बनने की लालसा नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि सीएम उन्हें कोई नहीं बनाएगा, लेकिन वो फिर भी इस स्थिति में है कि जिधर भी सरकार बनती दिख रही होगी वो उधर अपनी गाड़ी को मोड़ लेंगे। और शरद पवार अगर उन्हें कांटेक्ट करेंगे, शरद पवार अगर चाहेंगे अजीत पवार उनके साथ आ जाएं, तो अजीत पवार बिना देरी के हंसते हंसते परिवार के साथ दोबारा से हाथ मिला लेंगे। इस तरह के संकेत लगातार पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान भी मिले जब अजीत पवार के बयान परिवार की तरफ झुके हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने जिस तरह से पूरे अपने चुनाव प्रचार के दौरान शरद पवार के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा और उल्टा अगर किसी और ने कहा, बीजेपी के नेता ने या और दूसरे सहयोगी दल के किसी नेता ने कहा, तो उस पर अजीत पवार ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। यानी अजीत पवार तो सिर्फ शरद पवार यानी अपने चाचा के एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं और शरद पवार इस वक्त शिंदे को अपने साथ लाने की कोशिश में जुटे। और इसी सबको देखते हुए कहा जा रहा है कि बीजेपी जो सपना सजा रही है सरकार बनाने का, अपना सीएम बनाने का, हो सकता है कि इस बार भी उसका ये सपना पूरा ना हो पाए। खैर, अब तो ये देखने वाली बात होगी कि शरद पवार जिस कोशिशों में लगे हुए हैं वो कोशिश पूरी होगी या नहीं होगी। लेकिन शरद पवार की एंट्री ने ही बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी क्योंकि बीजेपी को शिंदे की जरूरत है और अगर शिंदे चले गए, अजीत पवार भी चले गए, तो पहले तो सरकार जाएगी बीजेपी के हाथ से और फिर उसके बाद बीएमसी भी चला जाएगा और बीजेपी डबल झटका नहीं झेलना चाहेगी। खैर, अब बीजेपी इस सारे मामले को कैसे सुलझाती है, क्या वो शिंदे को सीएम की कुर्सी देगी या फिर शिंदे शरद पवार के साथ हाथ मिलाकर, एमपी के साथ हाथ मिलाकर बीजेपी के सरकार बनाने के सपने को पूरी तरह से चकनाचूर कर देंगे। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।